हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 के बी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 4 के ए तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर अभी तक फ्रेंड्स आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे पहला नंबर बोला गया है ना कि निम्नांकित प्रत्येक आकृति के नीचे एक बॉक्स दिए गए जिसमें कि सही का निशान लगाना है यदि वह खुली वक्र है तो, और गलत का निशान लगाना है यदि वह बंद वक्र है तो फ्रेंड्स 1 से 4 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना पहला के पहला को हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे खुला रहना चाहिए, तो कहीं से भी यहाँ पर खुला ना लग रहा है तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से अंदर जाने का स्थान है ना, बस यही देखिएगा कि गेट खुला रहना चाहिए, हमें अंदर जाना है। तो यहाँ से अंदर चल जाएंगे तो बिल्कुल खुला हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा में फ्रेंड्स क्या कहीं से भी हम एंट्री कर सकते हैं, कहीं से भी खुला है तो नहीं है, तो जस्ट दूसरा में बंद वक्र हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से तीसरा और चौथा को देखेंगे। तो तीसरा फ्रेंड्स यहाँ से खुला है, यहाँ से हम एंट्री ले लेंगे, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा, खुला वक्र। चौथा देखिए, चौथा फ्रेंड्स चारों तरफ से बंद है, कहीं से भी अंदर नहीं जा सकते हैं, तो चौथा हमारा हो जाएगा बंद वक्र, क्योंकि बोला गया था कि बंद वक्र में गलत का निशान और जो खुला वक्र है उसमें सही का निशान लगाना है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया ना कि निम्नलिखित में कौन बहुभुज है, लिखना है। पहला है फ्रेंड्स यहाँ पर वृत्त। तो वृत्त कैसे बनाते हैं इस प्रकार से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वृत्त में देखेंगे क्या कहीं पर भी भुजा नजर आ रही है। अब बहुभुज मतलब फ्रेंड्स एक से ज़्यादा, तो बहुभुज है ही नहीं, तो यहाँ लिख देंगे बहुभुज नहीं है। और जिसमें बहुभुज रहेगा उसमें फ्रेंड्स हम लिखेंगे कि बहुभुज है। ठीक है, जैसे कि दूसरा देखेंगे। दूसरा फ्रेंड्स क्या है हमारा, ये तो आप कहेंगे कि वर्ग है ना। तो वर्ग में फ्रेंड्स देखिए इसका चारों भुजा यहाँ पर समान रहती है, 4 भुजा होता है, तो ये हमारा क्या बहुभुज है, तो बिल्कुल। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे बहुभुज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा में देखेंगे आयत है या चौथा में त्रिभुज है। आयत का फ्रेंड्स सामने सामने के भुज आपस में बराबर होता है ना, तो ये भी हमारा बहुभुज है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा में देखेंगे त्रिभुज है, तो त्रिभुज इसी प्रकार से बनाते हैं। तो त्रिभुज में एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा है, तो ये भी लिख देंगे बहुभुज है। तो सिर्फ फ्रेंड्स यहाँ पर ना पहला नंबर बहुभुज नहीं था जो कि यहाँ पर वृत्त था, उसके अलावा यहाँ पर तीनों ना बहुभुज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स तीसरे पर। तीसरा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि बताइए कि पी निम्नांकित आकृतियों में अभियंतर में है या फिर बहिर्भाग में। अभियंतर फ्रेंड्स होता है अंदर, अब बहिर्भाग होता है बाहर। तो फ्रेंड्स ये वाला फिगर है ना, तो फिगर के अंदर है कि बाहर है, तो बाहर है। तो बस जो है फ्रेंड्स वही लिख दीजिएगा, बाहर है तो लिख देंगे बहिर्भाग। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स बी नंबर में देखेंगे तो ये जो फिगर है ना, तो फिगर के अंदर में है कि बाहर में है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप देखेंगे तो कहेंगे अंदर में है, तो अंदर में है ना, तो लिखेंगे अभियंतर। अभियंतर। सी देखेंगे तो फिर से सी में भी देखेंगे तो पी हमारा बाहर है, तो जस्ट लिखिएगा बहिर्भाग। यही इतना लिखना था, अंदर है कि बाहर है, अंदर है तो अभियंतर और बाहर है तो बहिर्भाग। क्लियर है फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। ठीक है, चलिए चौथा देखिए। चौथा में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि दी गई आकृति में बहुभुज के कितने विकर्ण हैं उनका यहाँ पर नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो चौथा नंबर में ना यहाँ पर फिगर दिया हुआ है कितना विकर्ण है जो यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कैसे कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हम विकर्ण यहाँ पर ना गिन कर ही लिख देंगे। जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारा ए है, तो ए से सी एक विकर्ण, ए से डी दो विकर्ण, ए से ई तीन विकर्ण, ए वाला पूरा खत्म हो गया है। फिर बी से चलेंगे, तो फ्रेंड्स बी से देखेंगे यहाँ पर डी एक विकर्ण, फिर बी से ई दो विकर्ण, फिर बी से एफ तीन विकर्ण, ये भी ए बी खत्म हो गया है। अब सी से देखेंगे, तो सी से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो सी से ई एक विकर्ण, फिर सी से एफ दो विकर्ण और सी से ए। अच्छा ये फिर से सी से ए यहाँ पर होगा, सी से ई तो हो जाएगा, सी से एफ हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स ये वाला हमारा विकर्ण नहीं है, यहाँ इससे हम ना यहाँ पर डी से हम एफ यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से ना यहाँ पर टोटल 9 विकर्ण आ जाएगा। जो जो विकर्ण हम आपको बताए ना सेम वही चीज़ आपने यहाँ पर कॉपी पर लिखेंगे। देखेंगे पहले तो फ्रेंड्स लिख देते हैं 9 विकर्ण, और 9 तो बता ही दी है ना, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हो जाएगा ए सी, विकर्ण का साइन ए डी, ये हो जाएगा यहाँ पर ए ई, बी डी, बी, फिर हो जाएगा यहाँ पर बी एफ, फिर सी, सी एफ और डी एफ।
तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो चौथा नंबर प्रश्न भी हमारा सोल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर, बोला गया ना कि निम्नांकित भुजाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स 1 2 3 भुजा है तो क्या हो जाएगा त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6 भुजा है तो क्या हो जाएगा षटभुज। फिर ये वाला देखेंगे फिर जिसके आमने सामने की भुजा यहाँ पर बराबर रहती है, ये हमारे क्या होता है समांतर चतुर्भुज। तो त्रिभुज षटभुज असमांतर चतुर्भुज लिख लेते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं 5वां का ABC, यहाँ पर तीनों का आंसर। ए में क्या था त्रिभुज, बी में था फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा षष्टभुज, सी नंबर में था यहाँ पर समांतर चतुर्भुज। क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डी पर। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ डी और ई नंबर, डी नंबर में फ्रेंड्स ये फिगर देखेंगे ना, ये यहाँ पर पूरा बनेगा यहाँ पर यहाँ इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो ये फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज नहीं चतुर्भुज है ना, वो भी कि फ्रेंड्स समलंब लिख दीजिएगा, समलंब चतुर्भुज। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर हल हो जाता है। ई में देखेंगे 1 2 3 4 5 भुजा, तो हो जाएगा हमारा 5 भुजा है तो पंचभुज। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर हल हो जाता है ना। चलिए अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर छठा का दोनों प्रश्न। छठा नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि संलग्न आकृति में उन बिंदुओं के नाम लिखें जो आकृति के अभ्यंतर में, आकृति पर और आकृति के बाह्यंतर में, यानी कि फ्रेंड्स कौन यहाँ पर ना आकृति पर है और कौन आकृति के यहाँ पर अंदर में है। तो ये देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर, यही वाला फिगर आपके सामने है ना। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स एल और के जो है ये यहाँ पर जो त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर है तो लिखेंगे अभी अंतर में है, ठीक है। तो वही फ्रेंड्स ये वाला हमारा पी और ये वाला एम जो देखेंगे ये हमारा बाहर में है ना बाहर। तो जस्ट यही चीज़ को ना यहाँ पर आपको दर्शा देना है, लिखेंगे ना छठा में एल और के ये दोनों अभी अंतर है, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये पी और एम है ये बाहर है, तो लिख देंगे कि पी और एम बहिर्भाग में है, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स इतना लिख दिए है ना, और अगर यहाँ पर बोला गया था अभ्यंतर अकोण आकृति पर है ये भी लिखना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये फिगर में ना ये डी यहाँ पर देखेंगे ये फिगर जब बना है ये डी और ये फिगर पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी ई आकृति पर है। यही फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे ना 3 चीज़ पूछा गया था जो कि तीनों लिख दिए हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब फ्रेंड्स तीसरा देख लीजिए, तीसरा दूसरा ना, इसमें यहाँ पर देखेंगे तो कौन सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा के अंदर में है। तो अंदर में फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो एल हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और यहाँ पर एफ हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर फिगर पर है, तेल क्यू और एफ हो जाएगा अभी अंतर में, तेल क्यू और एफ अभी अंतर में है। अच्छा अब फ्रेंड्स लिख लेते हैं बाहर में कौन कौन है, ये देखेंगे यहाँ पर से पी, ये फ्रेंड्स देखेंगे एन, ये बाहर में है तो लिखेंगे पी और एन बहिर्भाग में है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना आकृति पर कौन कौन है जो देखिए, ये फ्रेंड्स ये आकृति पर है ना ए, फिर यहाँ से देखेंगे तो डी, फिर यहाँ से देखेंगे आर, यहाँ से बी और यहाँ से सी, तो ए डी आर बी सी, ए डी आर बी सी यहाँ लिख देंगे आकृति पर है, देखिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर और छठा नंबर दोनों प्रश्न हल हो जाता है। बताइएगा क्या यहाँ पर कोई डाउट है, आप कहेगा बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं, क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि हमने पूरा चैप्टर भी यहाँ पर हल करा दिया, क्योंकि इसके आगे ना कोई भी शेष प्रश्न भी नहीं बचा हुआ है। तो 4 के बी में फ्रेंड्स इतना ही दिया गया था जो कि हमने यहाँ पर हल करनी है, कल 4 के सी को हल करेंगे। तो कोई भी फ्रेंड्स अगर डाउट हुआ हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।